बिग बॉस चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया घर से निकल जाए। मनीष सिसोदिया को 15 दिनों का इविक्शन नोटिस मिला है उनके घर से निकल जाने का। तो अब मनीष सिसोदिया को किस तरह से घर खाली करवाया जा रहा है कि थोड़ा इंतजार भी नहीं किया गया। सिसोदिया राइट हैंड और सत्येंद्र जैन लेफ्ट हैंड माना जाता था। समझ नहीं आता है कि ये दोनों हाथों को क्यों काट दिया। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। केजरीवाल अब भगवंत मान के साथ नजर आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। वो कहते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल, शिक्षा को दबाया जा रहा है, ये विपक्षी नहीं चाहते। लेकिन हमेशा पूछा जाता था कि लिकर पॉलिसी में वो ले रहे, वो एजुकेशन मॉडल में तो उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही हो। और यहाँ तक अब जो आरोप जो नए लग रहे हैं, जो नया केस, नई एफआईआर दर्ज हुई है मनीष सिसोदिया पर कि उन्होंने जासूसी तक कराई विपक्ष के नेताओं की दिल्ली में। बिग बॉस चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया घर से निकल जाए। दोस्ती में पड़ी दरार। मनीष सिसोदिया को 15 दिनों का इविक्शन नोटिस मिला है उनके घर से निकल जाने का, जबकि वह तो घर में है ही नहीं। मनीष सिसोदिया एक चीज कहकर गए थे जेल जाने से पहले कि मेरी जो पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, उनकी तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखा जाए। तब केजरीवाल ने यह आश्वासन दिया था कि भाभी जी का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अब 15 दिन के नोटिस से पहले ही अतिशी को मिल चुका है घर का पोजेशन और कभी भी वो शिफ्ट हो सकती हैं मनीष सिसोदिया के घर में। क्या कहते हैं तपन जी? जी बिल्कुल पायल जी, ये हम कहेंगे कि अगर सिर्फ ये मनीष सिसोदिया नहीं, ये कहा जा सकता है कि देश में मॉडल के तौर पर जो है वो मनीष सिसोदिया को प्रेजेंट किया गया था। जिस तरह अगर मॉडल देखें तो सबसे पहला मॉडल था आम आदमी पार्टी का खुद अरविंद केजरीवाल, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेहरा था, 18 विभाग दिए गए थे, और चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पर सबसे आगे मनीष सिसोदिया पहुंचते थे और उनको प्रेजेंट ही इस हिसाब से किया जाता था। और एक दूसरा शब्द था कट्टर ईमानदार पार्टी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि जिस तरह सत्येंद्र जैन पहले इतने लंबे समय से जेल में है, तो अब मनीष सिसोदिया को किस तरह से घर खाली करवाया जा रहा है कि थोड़ा इंतजार भी नहीं किया गया कि जबकि तपन जी शायद हम जैसे बात भी कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया राइट हैंड और सत्येंद्र जैन लेफ्ट हैंड माना जाता था। समझ नहीं आता है कि ये दोनों हाथों को क्यों काट दिया गया है। क्या कोई दूसरा हाथ मिल गया? सही कहा पायल जी आपने। मनीष सिसोदिया जो है वो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और सत्येंद्र जैन जो है उनको लेफ्ट हैंड माना जाता था। तपिन जी ने जैसे कहा, केजरीवाल मॉडल में एक बहुत अहम रोल था मनीष सिसोदिया का। केजरीवाल जहां भी जाते थे वो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी को बताते थे, जिसमें सबसे बड़ा रोल मनीष सिसोदिया का था। और जो बात आपने की कि अब केजरीवाल को कोई नया हाथ मिल गया है, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। केजरीवाल अब भगवंत मान के साथ नजर आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह वो भगवंत मान को साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है मनीष सिसोदिया की, वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से, उनके हाव भाव से बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। बिल्कुल तपन जी, यहाँ पर आप पंजाब से बहुत जुड़े रहे हैं, आप पंजाब के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में से माने जाते हैं। तो इससे पहले कि मनीष सिसोदिया पे जाएं, जो हम अभी बात कर रहे थे, हम ये बात करना चाहेंगे कि पंजाब के अपने मसले कितने हैं। हर रोज की एक कंट्रोवर्सी पंजाब से उठ के आ रही है, वहीं पर भगवंत मान पंजाब छोड़ बाकी और शहरों के जो दौरे कर रहे हैं, पंजाब को कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए भगवंत मान, क्योंकि हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो वो अब मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं भगवंत मान जो चेहरा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, हर पार्टी करती है कि जो एक बिकता चेहरा होता है पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। तो जिस तरह से अब पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तो सिचुएशन जो है वो तो पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, उजागर हो चुकी है। और यहाँ पूरा देश आज पंजाब की तरफ देख रहा है, क्योंकि पंजाब ने काला दौर देखा है, तो उसका संताप जो है अब तक लोग भुगत रहे हैं। तो अभी देखिए, जब हम स्टूडियो में बैठे थे, आज ही कितने मैसेजेस आने लगे। जो लोग पंजाब से बाहर है वो ये पूछ रहे हैं कि सब ठीक है क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया, सब ठीक है क्योंकि पुलिस की कोई कार्रवाई चल रही है। हर रोज के ये पंजाब के किस्से बाहर निकलते जा रहे हैं। वहीं भगवंत मान पंजाब छोड़कर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अब दिल्ली दौरे पे रहते हैं, या जहाँ भी उनको प्राइवेट जेट में जो देखें, काफ़ी बड़ी सुर्खियाँ भी बनी पंजाब में कि पंजाब का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। तो ये पार्टी का जो अंदरूनी मसला इसको कहा जा सकता है कि जनता का पैसा खराब हो रहा है, विपक्ष जो है लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। तो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमने कट्टर ईमानदारी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये आखिर लिकर पॉलिसी
जब भी बात की गई इस मुद्दे के ऊपर, तो जब लिकर भी पॉलिसी एक मीडिया नासूर बना है। मीडिया सवाल करता था कि बताइए कि लिकर पॉलिसी में ऐसा क्या था, लेकिन ये कहा विपक्ष ये कहता था कि जवाब वो देते नहीं मीडिया का, वो कहते कि हमारा शिक्षा मॉडल, शिक्षा को दबाया जा रहा है, ये विपक्षी नहीं चाहते। लेकिन हमेशा पूछा जाता था कि लिकर पॉलिसी में वो ले रहे, वो एजुकेशन मॉडल में तो उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही उनकी, जिस तरह से पहले सीबीआई, अब ईडी ने जो है उनको 5 दिन का रिमांड पकड़ लिया। लिया। सबसे मुद्दा ये उठाया था जो विपक्ष ने कि 5% जो मुनाफा था उसको 12% जो ठेकेदारों का किया गया, वो 7% बढ़ाया गया। वो सरकार की आमदनी थी जो बिल्कुल। 7% और था। उसके साथ साथ शाही जैसे हम बात कर रहे थे, तकरीबन 15 मोबाइल फोन तोड़े गए या बदले गए। जी, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने ये जो पूरी लिकर पॉलिसी बनाई उसके दौरान तकरीबन 15 फोन उन्होंने बदले। और जो बात तपिन जी ने भी कही है, और आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कह रही थी कि एफआईआर में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली लिकर पॉलिसी में स्कैम हुआ है। लेकिन अब पहले वो सीबीआई के रिमांड पर रहे, अब वो ईडी के रिमांड पर है, और कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियों का जो शिकंजा है वो मनीष सिसोदिया पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर कसता जा रहा है। और यहाँ तक अब जो आरोप जो नए लग रहे हैं, जो नया केस, नई एफआईआर दर्ज हुई है मनीष सिसोदिया पर कि उन्होंने जासूसी तक कराई विपक्ष के नेताओं की दिल्ली में। तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल बताते थे वो काम क्या कर रहा था, और अब जो ये सारे स्कैम सामने आ रहे हैं तो पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था। बिल्कुल। साथ ही साथ जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ कभी भी कोई मेरे ख्याल से या कोई रास्ता नहीं रखती थी कभी, लेकिन अब वो उसके विपरीत कभी कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो कभी बीजेपी के साथ तो खैर नहीं खड़े। बीजेपी तो इस चीज से और खासा परेशान है कि अब मनीष सिसोदिया को क्यों बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जी, आम आदमी पार्टी की जो अब तक रणनीति थी वो थी अकेला चलो, यानी हमारी राह बिल्कुल अलग है। जैसा तपिन जी ने कहा, हम बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, विपक्ष के साथ हमारा कोई लेना और अब जेपीसी फॉर्मुलेट हो चुका है, बिल्कुल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आ चुकी है। अडानी का जो मुद्दा चल रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। उसमें आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो पहली लाइन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, ये सब विपक्ष के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद पर सीबीआई की, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से राजनीति की बदलाव हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल अब अपनी जो रणनीति है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो अब विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उनको पता लग गया कि अकेला चलो की रणनीति बहुत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पर एक और मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं अगर हम उनकी बात करें तो जनरली जो उनके नेता हैं वह छोड़कर कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में ये खासा देखा गया है कि अपने ही नेताओं को साइडलाइन कर। अगर हम आम आदमी पार्टी के वर्चस्व की बात करें, शुरुआत जहां पे नींव रखी गई थी अन्ना हजारे, पहले वो साइडलाइन हुए और अब धीरे धीरे करके फिर हम बात करते हैं कुमार विश्वास की, और अब बात आती है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की। देखा जाए तो लिस्ट है कि आखिर ये सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों केजरीवाल ने मुंह मोड़ा मनीष सिसोदिया से। जिस तरह से इंतजार हो सकता था, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पहली शुरुआत में डिबेट की कि उसको कहा गया था कि वाइफ को कहा गया था भाभी जी का ध्यान रखेंगे, और उन्होंने कहा मेरी बीवी बीमार है, और पूरे पंजाब की लीडरशिप जो है वो पूरी मिनिस्टर सभी पहुंचे थे उनकी पत्नी को मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि किस तरह वो एक कूड़े के ढेर पे जाते हैं, वहां पर मीडिया जो है केजरीवाल से सवाल करता है कि आखिर बताइए कि मनीष सिसोदिया के मामले, तो उन्होंने जो रवैया था, जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत जैसे बेपरवाही की थी कि कोई बात नहीं, इस पे कोई बात नहीं करनी, और कुछ पूछे अगर पूछना है तो, वरना जिस तरह से डिफेंड करते नजर आते थे केजरीवाल, चाहे पूरी लीडरशिप, संजय सिंह, धड़ाधड़ ट्वीट्स आते थे और कहते थे कि मीडिया में कहीं भी बोलने को मौका नहीं छोड़ते थे कि हाँ वो वहां कह सकते थे कि शिक्षा मॉडल के कारण दबाया जा रहा है, लेकिन अब वो बयान देने भी बंद कर दिए। बिल्कुल, पर ऐसा भी लग रहा है कि विपक्ष इकट्ठा होता नजर आ रहा है। जी, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, दो बड़ी बातें की पायल जी आपने। एक कहा कि आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो क्यों छुट्टे जा रहे हैं। तपिन जी ने भी कहा कि एक लंबी बड़ी फहरिस्त है, उसमें पत्रकार आशुतोष है, पूर्व वकील प्रशांत भूषण है, तो ये सब अरविंद केजरीवाल को छोड़कर चले गए, और उनमें से जो फाउंडिंग मेंबर है अभी वो सिर्फ संजय सिंह बचे हैं।
दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल क्या मनीष सिसोदिया से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि सर मनीष सिसोदिया पर कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा इसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हुए नजर आते थे। डंके बजाए जाते थे कि बिल्कुल। डंके की चोट पे वो कहते थे कि मनीष दोस्ती की सिसोदिया- मिसाल आखिर दी सबसे जाती बड़ी थी। बात है अब बयान क्यों बदले कि बिल्कुल। आखिर केजरीवाल वहां पर खड़े होकर बोल सकते थे कि हमारा युद्ध लड़ाई तैयार रहेगी, कि हमारे शिक्षा मॉडल थे, देश के शिक्षा मॉडल थे, और वो बोल सकते बोल थे। सकते आखिर थे, क्यों नहीं बिल्कुल। बोला? ये बड़े सवाल आज जनता भी सवाल जवाब मांगना चाहती है कि केजरीवाल ये बताएं कि पहले क्यों ट्वीट पे ट्वीट और बयान आते थे, अब तो बयान आने भी बंद हो गए। बंद हो गए, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर आप ये बात करें तो ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। पहले ये सीबीआई तक सीमित था, फिर इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई, और अब जो आप कहें तो ठग, जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद है, जैकलिन फर्नांडीज के साथ धोखाधड़ी के उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी में स्कैम हुआ था, और कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए की जो बड़ी रकम है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका हेरफेर हुआ। और कहीं और एक नाम जो है उसमें और भी है, जैसे तेलंगाना के सीएम है केसीआर, उनकी बेटी के कविता का नाम इसमें आया बिल्कुल आया है, है। और ईडी की उनसे भी पूछताछ हुई है दिल्ली में। तो ये मुद्दा जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और जो यहाँ पर जिस पर हम ज़रूर रोशनी डालना चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन कितने समय से तकरीबन 8-9 महीने जी। से रहे हैं जेल में, लेकिन उनसे कभी इस्तीफा नहीं मांगा गया। जैसे ही मनीष सिसोदिया गए जेल में तो उनसे भी इस्तीफा मांगा गया, और मनीष सिसोदिया के लिए तो समय ही नहीं लगा इस्तीफा मांगने में। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया काफी लंबे समय से जेल में थे। यहाँ तक किया गया कि उनके विभाग वापस ले लिए। सत्येंद्र जैन जी, जो सत्येंद्र जैन थे वो काफी लंबे समय से जेल में थे। यहाँ तक हुआ कि उनके सारे विभाग उनसे ले लिए, लेकिन बिना विभाग के जेल में, बट वो मंत्री बने रहे। रहे। ना उनसे उनका इस्तीफा लिया, ना ही उनसे घर खाली करवाया। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, साथ ही साथ उनका इस्तीफा होता है, और एक दिन बाद ही कहा जाता है कि बंगला, सरकारी बंगला जो है वो खाली कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है फाउंडर मेंबर कम होते जा रहे हैं। तो जिस तरह से एक टीम थी, टीम बन के चली थी, और इतना बड़ा वर्चस्व जो है वो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया। 2 जगह सरकार है उनकी, और कहीं ना कहीं वहाँ जो गुजरात में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, नेशनल पार्टी बनाने का दावा किया था, वो कहा कि हमने पूरा किया। तो ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से टीम मेंबर सारे जो है वो कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं, नए दोस्त बनते और पुराने छूटते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भाजपा, जिस तरह से भाजपा के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि ये कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान बनाती है। ये प्लान है कि हर स्टेट में जो है इस तरह तोड़ती है, कि ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं भाजपा की, ये सारी स्ट्रेटेजी है वो भाजपा की। धीरे धीरे जो उनके पिलर्स थे आम आदमी पार्टी के, कि उनको गिराया जा रहा है, कि जो एंड में सिर्फ केजरीवाल रह जाएंगे तो किस तरह से ये सारा मैनिपुलेट कर पाएंगे, किस तरह से उनकी टीम आगे बढ़कर काम करेगी। जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि भगवंत मान को उस जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कमियां हैं पिलर और मजबूत खड़ा किया जा सके। लेकिन जो पंजाब के हालात इस वक्त बन रहे हैं तो भगवंत मान भी पूरे घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर। और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात भी करें तपन जी, आप तो देखते ही हैं कि पंजाब में भगवंत मान के सिवाय कोई ऐसा मुख्य चेहरा नहीं है जिसके हाथ में बहुत पावर्स हैं। जी बिल्कुल, भगवंत मान है जो अगर कहा जा सकता है कि सबसे पावरफुल जो है, क्योंकि पहले राघव चड्ढा की बात की जाती थी कि सुपर सीएम, काफी ज्यादा विरोध किया गया, विपक्ष ने तो धरने तक की जो है वो धमकियां दे दी थी कि धरने पे बैठेंगे, और एक कहा जा सकता है पार्टी बदनाम होने की कगार पर थी। बिल्कुल, तो इसलिए जो है वो राघव चड्ढा ने पंजाब से पैर बाहर कर लिया था कि कहीं भी आगे नजर नहीं आए, क्योंकि पंजाब में काफी विरोध है। प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब से आते हैं तो वो एलओपी हैं, तो उन्होंने भी विरोध किया, और कई लीडरशिप सबने विरोध किया, अकाली दल ने विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया कि राघव चड्ढा सुपर सीएम है। इसलिए कहीं तपिन जी इसी विरोध को देखते हुए राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेज दिया कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल उस जो कहा जा सकता है कि एक बड़ा बवाल था उसको खत्म किया गया था। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पंजाब के हालात तो दिन बर दिन खराब हो रहे हैं, कि जिस तरह से आज भी लोग, हमने पहले भी जिक्र किया कि लोग फोन करके पूछते पंजाब में, इसलिए मुख्यमंत्री आज पंजाब छोड़कर नहीं कहीं जा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो रखी है। तो कहा जा सकता है कि अब जो है आने वाला समय ही बताएगा कि केजरीवाल की जितनी दिक्कतें हैं वो कैसे कम होगी या और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बने रहें द समर न्यूज़ दिल्ली के साथ।